राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको भगवान पर विश्वास की एक बहुत बड़ी रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद है तो कमेंट करना ना भूलें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए अब हम आपको भगवान पर विश्वास करने की एक कथा सुनाते हैं। किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। उनके पास कभी कभी खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं बचता था। पति का नाम सूरज तथा पत्नी का नाम सरोज था। सूरज भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। वह प्रतिदिन नित्य नेम से भगवान का पूजा पाठ किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी पर भगवान पर जरा भी विश्वास नहीं था। एक दिन उसके घर में खाने को एक अन्न का एक दाना भी नहीं था। तब उसकी पत्नी सूरज से कहती है कि तुम भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हो, लेकिन भगवान ने हमें दिया ही क्या है? तुम्हें पता भी है आज खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें काम पर जाना है तो भूखे पेट ही जाना होगा। तुम्हें काम का पैसा बहुत कम मिलता है, फिर भी हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन लेगा, मगर अब तो ऐसा ही लगता है कि वह कुछ भी नहीं सुनते। वह अपनी पत्नी की बातें सुनता और कहता कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, एक न एक दिन भगवान सभी की मदद करता है। तब सरोज कहती है, तुम हमेशा यही बातें करते हो, भगवान की मदद हमें कम नजर आएगी, यह भी तो बता दो। इस पर सूरज कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने काम पर चला जाता है। वह मन में सोचता है कि हर रोज से बहस से कुछ नहीं होगा। सूरज भूखा था, इसलिए उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह अपने काम से जा रहा था, तभी उसके रास्ते में एक फल वाला आदमी मिला और कहता है कि तुम फल ले सकते हो। तो सूरज कहता है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं फल नहीं ले सकता। तब फल वाला कहता है कोई बात नहीं भाई, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब दे देना। तब सूरज कहता है नहीं भाई, यह ठीक नहीं है। सूरज आगे चला जाता है। रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, तो सूरज देखता है कि मंदिर में प्रसाद बट रहा है। वह मंदिर में जाता है और उसे खाने को दाल और चावल मिलते हैं, लेकिन वह सोचता है कि घर पर तो मेरी पत्नी भी भूखी है। तब सूरज अपनी पत्नी के लिए भी प्रसाद ले लेता है और सोचता है कि पहले वह घर जाकर अपनी पत्नी को यह प्रसाद दे आता हूँ, उसके बाद काम पर जाऊँगा। फिर सूरज प्रसाद लेकर अपने घर जाता है और पत्नी से कहता है कि देखो आज भगवान ने हमें खाना दे दिया। तब उसकी पत्नी सरोज कहती है यह तो प्रसाद है, तुम्हें हर रोज़ तो प्रसाद नहीं मिल सकता ना। पर वह पत्नी को खाना देकर अपने काम को चला जाता है। सूरज भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं, तो सूरज उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा सूरज से कहते हैं कि बेटा तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। यह सुनकर सूरज कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह बहुत अच्छा होगा। साधु बाबा आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। सूरज अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में सूरज की नज़र एक पोटली पर जाती है, तो वह उस पोटली को उठाता है और सोचता है कि यह पोटली किसी की होगी। वह इधर उधर देखता है, लेकिन सूरज को कोई भी दिखाई नहीं देता। तो वह पोटली खोलकर देखता है, तो पोटली में बहुत सारा सोना चांदी होता है। तो सूरज सोचता है कि भगवान ने मेरी सुन ली, और वह इधर उधर देखता है कि यहाँ कोई पोटली लेने आ तो नहीं रहा है।
लेकिन जब बहुत देर तक कोई नहीं आता तो सूरज पोटली लेकर घर चला जाता है और अपनी पत्नी को वह पोटली दिखाता है। पत्नी पोटली खोलती है तो उसमें बहुत से सोना चांदी देखकर सूरज की पत्नी खुश हो जाती है और अब भगवान की कृपा से सूरज और सरोज के दिन बदल गए और सरोज भी भगवान पर विश्वास करने लगी और दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान की पूजा पाठ नित्य नेम से करने लगे। तो हे भगवान, जैसे आपने सूरज और सरोज के दिन लौटाए हैं वैसे ही ये कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले और हुंकार भरने वालों की ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। तो भगवान पर विश्वास जिसको हो वो कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम अवश्य लिखें और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए कमेंट में एक बार ज़रूर लिख दीजिए श्री हरि विष्णु की जय हो। जय हो। नारायण नारायण।